हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हॉस्टल वार्डन को लेकर के भरसक अच्छी खासी तैयारी हम सभी ने की और जब आप लोगों को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी तो जिस भी तकनीकी कारण से पैनल वगैरह के डिस्टर्बेंस की वजह से क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पाए। हालांकि हमने ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन आपको दिया था। सब्जेक्टिव बुक और ऑब्जेक्टिव बुक में भरमार क्वेश्चंस थे और एप्लीकेशन में भी कंप्लीट कोर्स का कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराया। जिन स्टूडेंट्स ने अपने संयम धैर्य का परिचय देते हुए एग्जाम दिया उनके क्वेश्चंस भी अच्छे बने हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कट ऑफ वगैरह को लेकर जहां तक बात होती है तो हॉस्टल वार्डन का जो ओवरऑल सिलेक्शन है, जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है, तो अराउंड 60 से लेकर 70 तक के बीच कंप्लीटली पूरा का पूरा सिलेक्शन लिस्ट सभी कैटेगरी को मिलाकर के सिमट जाएगा। तो यदि आपने 70 क्वेश्चन भी सही बनाया हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज आपकी बनती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको कुछ मैसेज दिया होगा कि 95 हमने बनाया, 85 हमने बनाया, बट जो क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा, प्रश्न जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट आंसर को अप्रोच करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी मस्तिष्क की ज्ञान और धैर्य क्षमता का एग्जाम लेते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन को देख करके नॉलेज के साथ साथ अपनी संयमता का परिचय देते हुए उत्तर का चयन करना था। ऐसा प्रश्न पत्र था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है और इस बात से ये समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में, अब जैसे एक बात होती है कि मैथ्स के क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, मैथ्स की तैयारी करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, उसका ट्रिक प्रिपेयर किया। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि मैथ्स के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब जिसको प्रॉपर थ्योरी का नॉलेज नहीं है उससे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि समय वो आ गया है कि शॉर्टकट कहीं भी काम नहीं आने वाला। हमको विस्तार से अच्छे से पढ़ना आवश्यक है, उसी से ही हर हाल में हम चयन की ओर आगे बढ़ेंगे। हॉस्टल वार्डन में भी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हमने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब जरूरी नहीं है कि हमसे जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स का हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन हो जाए, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आगे जो भी अभी हमारी क्लासेस हैं, जैसे व्यापम लॉन्ग टर्म बैच है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बैच है, मतलब ओवरऑल अभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होनी है, आबकारी आरक्षक है, एडीओ की वैकेंसी आने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं संभावना है, और इनके एडीओ के सिलेबस में भी व्यापक बदलाव की संभावना है। तो जल्द ही हो सकता है व्यापम से इसके बारे में भी जानकारी मिले। मतलब ओवरऑल आने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी हम आप लोगों को लॉन्ग टर्म बैचेस में डिटेल में पढ़ा करके फिर से कराएंगे। आवश्यकता सिर्फ आपको जुड़ने की है। और सबसे जबरदस्त न्यूज, सबसे लेटेस्ट न्यूज आपके लोगों के लिए ये है कि सौरभ सर काफी लंबे समय से अवेलेबल नहीं थे, नागपुर गए हुए थे, और सर अभी अब वापस बिलासपुर आ चुके हैं और हम दोनों मिलकर के आप सभी की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। हर हाल में आने वाले समय में आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। तो आगे जो भी मैसेज है वो सौरभ सर कन्वे करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। काफ़ी आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कहाँ चला गया, क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे के क्या भी छोटे छोटे जो रीज़न थे सर ने आपको सब बता ही दिया है। और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मैं एंड टाइम पे आप लोगों के साथ में नहीं था। आफ्टर एग्जाम जो आप लोगों के लिए पोस्ट एनालिसिस करना था उसमें भी आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाया। कई एक ऐसे कारण थे। फिर भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो हमने मैथ्स में पढ़ा या जो हमने कंप्यूटर में पढ़ा, मैंने भी पेपर को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ हमने वहाँ से अचीव किया होगा। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। रहा सवाल आप लोगों के लिए और एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, एज ए मेंटर हमारे लिए, आने वाले जो 2-3 एग्जाम थे जो हो चुके, जैसे कि आपका हॉस्टल वार्डन का पेपर है, अभी आपका क्या बोलते हैं, एक हाईकोर्ट का हुआ था, लैब टेक्नीशियन का हुआ था। ये पेपर हमारे लिए भी और आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि हमको पता करना था, आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट चेंज हुई और जो एग्जाम आने में 1-2 साल का समय लग गया, तो एग्जाम का नया पैटर्न क्या रहने वाला है। और हमको भली भांति अब मालूम पड़ चुका है कि एग्जाम का पैटर्न किस लेवल पे रहने वाले हैं, जो कंटेंट, जो क्वेश्चन आएंगे उनका स्टैंडर्ड किस लेवल पे रहने वाला है। ये लगभग हमको आइडिया मिल गया है। उसने हमको आने वाली मूवी का ट्रेलर हमको दिखा दिया है। तो जो कुछ भी अब आपके साथ में हॉस्टल वार्डन में हुआ, पेपर बहुत अच्छा गया या नहीं गया। और बात करते हैं देखिए कट ऑफ की।
क्या होता है जब आपके पास में वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट कम हो, 300 को हम कम भी नहीं बोल सकते पर बहुत अधिक भी नहीं कह सकते। जैसे कि जो आपके प्रीवियस ईयर लास्ट साल में आते थे हॉस्टल वार्डन की 700 1000 तक वैकेंसी आई हैं, उसके कंपेयर में 300 सीट बहुत ज़्यादा भी नहीं होती हैं, फिर भी बहुत कम भी नहीं होती हैं। तो उसको देखते हुए नंबर ऑफ जो फॉर्म्स एप्लीकेंट ने भरे थे, आगे पीछे कोई भी एग्जाम नहीं थे, और पेपर का जो स्टैंडर्ड आ गया, जो पैटर्न आ गया, उन सबको देखते हुए आप कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने के चक्कर में ना पड़े। और वैसे भी कट ऑफ उन पेपरों पे मतलब इतना मेंशन किया जाता है कि जहां आपको आगे टाइपिंग टेस्ट देना है या आपको मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, ये सिंगल स्टेज का एग्जाम था। जो भी आपके नंबर आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए और अब आगे बढ़िए। हाँ, देखिए अब आने वाली कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, यही एक पीरियड होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो मैथ्स का लेवल आ गया, कंप्यूटर का आ गया, इवन हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का जो पैटर्न आ गया। हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं रह गया है कंप्यूटर जहां आप ये सोचो कि जो पिछले 8-10 साल से पैटर्न चले आ रहा था कि भाई हमने सिंगल लाइन क्वेश्चन पढ़ लिए कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, अब उससे काम नहीं बनने वाला है, और ना मैथ्स में, ना इंग्लिश में, ना हिंदी में। तो हमको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा और जो समय की मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो यही सब जो कुछ भी आगे चलेंगे, जो एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए व्यापम के और पीएससी के पैटर्न को मैच करते हुए जो भी आपको तैयारी करानी पड़ेगी, उसके लिए हमको बैक द ग्राउंड जितनी भी हमको मेहनत करना पड़ेगी आप लोगों के लिए, हम तैयार हैं और पूरी अपनी एनर्जी के साथ दोबारा आप लोग के बीच में आएंगे। बस इतना छोटा सा आप लोगों को मैसेज देना था, और जो कुछ भी छोटी बहुत कमियां रह गई हों वो सब पीछे की बातें हैं, और हमने अच्छे से मेहनत करी है, आपने भी बढ़िया से मेहनत करी है। मिलते हैं, लगातार आगे कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।